दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी कोरम पूरा हो गया है। कल पार्टी ने 7 और राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा कर लिया। पार्टी अब तक 23 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कर चुकी है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया में 2 कदम और आगे बढ़ गई है। कई महीनों से लंबित प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियों की प्रक्रिया में कल 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो गया। इसमें मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल, आंध्र प्रदेश में PVN माधव, तेलंगाना में N रामचंद्र राव, उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट, महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान, हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल और अंडमान से अनिल तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट और हिमाचल में राजीव बिंदल को दोबारा मौका दिया गया है। इस तरह से अब देश में कुल 23 राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी कोरम भी पूरा हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कम से कम 50% प्रदेश इकाइयों में चुनाव होना जरूरी होता है। इस हफ्ते के आखिर तक लद्दाख, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दमन दीव के भी अध्यक्ष तय होने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि JP नड्डा के बाद बीजेपी की कमान किसे सौंपी जाएगी। इधर कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन इसको लेकर सियासत तेज हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा कांवड़ रूट पर दुकानों के नाम और दुकानदारों की पहचान को लेकर है। 11 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है और इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी है। मेरठ नगर निगम प्रशासन ने दुकानों और दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की हिदायत दी है और साथ ही मीट और शराब की दुकानें बंद करने की बात भी कही है। इसमें मैं समझता हूँ किसी का क्या जाता है, जो वो है और वो वहाँ पर किसी तरह की दुकान लगा रहा है तो उसे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर वहाँ पर मैं भी कोई स्टॉल या दुकान लगाता हूँ तो मुझे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ ये तो हर तरीके से लागू कराया जाएगा। वहीं मुस्लिम संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने संगठनों पर पहचान पूछने के नाम पर कानून हाथ में लेने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों का हर दुकान पे जाना और वहाँ पर खुद अपने आप में चेकिंग करना या लोगों को डराना धमकाना, ये सरासर गलत है और ये कानून के दायरे में नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे कानून को अपने हाथ में लेना। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कांवड़ियों के बीच कुछ उपद्रवी भी घुस जाते हैं और वो हंगामा और तोड़फोड़ करते हैं। कांवड़ियों में घुसकर कोई कुछ लोग कर देते हैं, उसका मैं नहीं कहता, परंतु कांवड़िया तो यार गंगा जल लेकर के चला है, गोमुख से चला है, ऋषिकेश से चला है, हर की पौड़ी से चला है। वो बेचारा तो श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन हो करके थके पाँव में छाले हो करके भी कंधे पर से गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। उसे तो सब श्रद्धा भाव से देखते हैं, उसके पास समय नहीं है फालतू की बात करने का। अब कोई दूसरा हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।